1992 मुंबई स्टॉक मार्केट। एक आदमी फोन उठाता है और कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए दिशा बदल देते हैं। कोई हैकिंग नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई नकली पासपोर्ट नहीं, फिर भी 4,000 करोड़ हवा हो जाते हैं। देश उसे जीनियस कह रहा था, लेकिन सच्चाई वो पैसा उसका था ही नहीं। और जब सिस्टम जागा, पूरा बाजार टूट गया। यह कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, यह कहानी है विश्वास के टूटने की। 1980 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक मिडिल क्लास सेल्समैन धीरे धीरे ब्रोकर बनता है। नाम हर्षाद में था। उसे मार्केट का पैटर्न समझ आता है। लिक्विडिटी कहां से आती है, बैंक्स कैसे काम करते हैं। उसका फिलॉसफी सिंपल था, मार्केट को ऊपर ले जाओ, कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। He didn't just buy stocks, he moved them. ACC का शेयर 200 रुपीज से 9,000 रुपीज तक। मीडिया उसे हीरो बना देता है, इंडिया का वॉरेन बफेट। लेकिन इतनी तेजी से पैसा आ कहां से रहा था? बैंक्स शॉर्ट टर्म फंड्स एक दूसरे को देते थे। सिस्टम था रेडी फॉरवर्ड डील। पेपर वर्क कॉम्प्लेक्स थी, मॉनिटरिंग वीक। यहीं से शुरू हुआ खेल। फेक बैंक रिसीप्ट्स, सर्कुलर ट्रांजैक्शंस, फंड्स मार्केट में पंप। टेक्निकली सब लीगल दिख रहा था। रियलिटी, मनी वाज बीइंग साइफोन्ड। मार्केट ऊपर जा रहा था, लोग खुश थे। रेगुलेटर सो रहे थे, लेकिन हर बबल की एक लिमिट होती है। अप्रैल 1992, एक पत्रकार को नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। नाम सुचेता दलाल, न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। उन्होंने सवाल पूछा, अगर बैंक्स ने पैसा दिया तो सिक्योरिटीज कहां है? रिपोर्ट छपी और पैनिक शुरू हो गया। बैंक्स ने मनी रिकॉल किया। मार्केट क्रैश, बिग बुल एक्सपोज्ड। सेंसेक्स गिरता है, इन्वेस्टर सुसाइड तक करते हैं। मिडिल क्लास सेविंग्स खत्म। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू। 4,000 रुपीज करोड़ से ज्यादा की मैनिपुलेशन सामने आती है। बैंक्स ब्लेम ब्रोकर्स, ब्रोकर्स ब्लेम सिस्टम। पब्लिक ट्रस्ट टूट चुका था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इमरजेंसी रिफॉर्म्स लाने पड़े, लेकिन डैमेज हो चुका था। सरकार सक्रिय हुई, जांच कमेटी बनी, सेबी को ताकत मिली। बैंकिंग सिस्टम सख्त हुआ, डिजिटल रिकॉर्डिंग शुरू। लेकिन केस सालों तक चलता रहा। हर्षद ने कहा, मैंने सिस्टम का फायदा उठाया है। 2001 में जेल में उसकी मौत। कहानी खत्म? शायद नहीं। क्या यह अकेले आदमी का खेल था या पूरी चेन शामिल थी? बैंक अधिकारी, मिडिलमैन, सिस्टम की चुप्पी। सवाल उठे, कुछ जवाब कभी नहीं मिले। और सबसे खतरनाक बात के सालों में भी भारत ने बड़े बड़े बैंक स्कैम देखे। नाम अलग, मॉडल वही। हर्षद मेहता ने सिस्टम नहीं बनाया, वो बस उसे समझ गया। वो अपराधी था, लेकिन वो लक्षण भी था। अगर नियम मजबूत होते तो क्या वो सफल होता? अगर निगरानी सख्त होती तो क्या 4,000 करोड़ गायब होते? उसने चोरी नहीं की, उसने भरोसे की कमजोरी का फायदा उठाया। और शायद उसने भारत को मजबूर किया अपना वित्तीय सिस्टम बदलने के लिए। आज सब डिजिटल है, AI ट्रेड कर रहा है, बाजार तेज है, लेकिन इंसानी लालच अब भी वैसा ही है। हर बुल रन में एक नया हीरो पैदा होता है, और हर बार लोग कहते हैं इस बार सब अलग है। लेकिन इतिहास खामोशी से मुस्कुराता है, क्योंकि सवाल अभी भी वही है। अगर अगला हर्षद आज पैदा हो, क्या हम पहचान पाएंगे, या फिर हम फिर तालियां बजाएंगे?